Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have a lecture on ribs. These are I am going to here are the ribs. There are 12 pair of ribs. ठीक है, 12 इधर और 12 इधर, टोटल 24 हो जाएंगी. अब कुछ ट्रू रिब्स होती हैं, कुछ फॉल्स रिब्स होती हैं और कुछ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं. ठीक है, रिब्स देखें फ्लैट हैं, दीज आर फ्लैट कर्व. ठीक है, अब जो ट्रू हैं, दिस वन 1 to 7 आर ट्रू रिब्स. ठीक है, यू सी दे अटैच विद देयर ओन कोस्टल कार्टिलेज एंड देन दे अटैच टू द स्टर्नम. दिस इज द एंटीरियर एंड ऑफ रिब एंड पीछे जो होगा दिस इज द पोस्टीरियर एंड ऑफ रिब. आई एम गोइंग टू शो हियर दिस इज द पोस्टीरियर एंड ऑफ रिब एंड दिस इज द एंटीरियर. अब पोस्टीरियर देखें, दिस वन ये वर्टिब्रा के साथ कनेक्टेड हुआ है. So first 7 are true ribs. They attach directly with the sternum with their own costal cartilage. Then first 7 are these. ठीक है, उसके बाद जो होंगी ये वाली 8, 9, 10. ठीक है, they attach with the costal cartilage of the rib above them and their connection with the sternum is indirect. ठीक है, वो डायरेक्टली sternum के साथ अटैच हो रही है अपने costal cartilage के साथ, लेकिन ये इनडायरेक्टली अटैच हुई हैं. ठीक है, ये अपने ऊपर वाली रिब के साथ कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज बनाएंगे और उसके बाद ये स्टर्नम पे जाके लगेंगे. और कुछ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, दीज वन. ठीक है, ये देखें, दीज एंड इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. दिस इज फ्लोटिंग रिब 11 and 12. ठीक है, सेम यहाँ पे 11 और 12, दीज आर फ्लोटिंग रिब. ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन होगी ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स. एक होती है टिपिकल एंड एटिपिकल. सो टिपिकल में आ जाती हैं आपके पास 3 to 9. ठीक है, और एटिपिकल में आपके पास कौन सी आ जाती हैं? फर्स्ट, सेकेंड, 9, 11 and 12. This I am going to show here are typical. Typical means 3 to 9. जो सी 3 से लेकर 9 तक जो होंगी रिब्स, these are typical. अब typical की बात कर लेते हैं. I am going to show here their features. This is head. ये head है. ठीक है, इसके साथ बिल्कुल इसकी neck होगी. ठीक है, this is tubercle, this is angle और ये shaft है. ठीक है, ये सारी shaft है. This is shaft. ठीक है, ये इसका anterior end है जो टूटा हुआ है. ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा? कोस्टल कार्टिलेज लगेगी अपनी वाली. ठीक है, और उसके बाद वो स्टर्नम पे जाके अटैच होगी. ठीक है, लेकिन पोस्टीरियर एंड की बात कर लें तो ये पोस्टीरियर एंड है आपका. अब पोस्टीरियर एंड पे 2 फेसीट्स होते हैं. ठीक है, पहले एनाटॉमिकल पोजीशन की बात कर लेते हैं. दिस वन, अब इसको हमने कैसे प्लेस करना है कि इसका जो कोस्टल ग्रूव है ना, दिस इज कोस्टल ग्रूव, इसको हमने नीचे वाली साइड पर रखना है इस तरह. ठीक है, जो ये वाली साइड है ना, ये है कॉन्वेक्स, इसको बाहर वाली साइड जगह पे रखना है. ठीक है, कॉन्वेक्स बाहर होगी और कनकेव अंदर वाली साइड क्या होगी? कनकेव होगी. बाहर कॉन्वेक्सिटी बाहर की तरफ है, कनकेविटी अंदर की तरफ है. टुबरकल इन्फीरियर साइड पे है, दिस इज टुबरकल, ये इन्फीरियर साइड पे हमने रखना है. ठीक है, ये इसका एंटीरियर एंड हो गया और ये वाला जो सा इसका क्या हो गया? पोस्टीरियर एंड हो गया, दिस वन. ठीक है, तो ये मेरे किस साइड की रिब हो गई? लेफ्ट साइड की. ठीक है, दिस वन. अब राइट की बात कर लेते हैं. दिस इज राइट. अब देखें, इसका कोस्टल ग्रूव पहले देखना किधर है. दिस इज कोस्टल ग्रूव, दिस इज. ठीक है, ये कोस्टल ग्रूव हमने रख लिया, दिस. ठीक है, टुबरकल हमने नीचे रखना है. दिस इज द एंटीरियर एंड एंड दिस इज द पोस्टीरियर एंड. पोस्टीरियर एंड पे क्या होंगे? 2 फेसीट्स होंगे. ये देखें, सुपीरियर एंड इन्फीरियर फेसीट. ये देखें, ये सुपीरियर वाला छोटा है, अपर वाला, और लोअर आर्टिकुलर सरफेस उनसे इसकी बड़ी है. ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रिब हो गई? राइट साइड की. ठीक है, कोस्टल ग्रूव नीचे, टुबरकल पोस्टीरियरली. ठीक है, ये एंटीरियर एंड आगे और पोस्टीरियर एंड पीछे. ठीक है, सो दिस इज ऑफ राइट साइड. सो फर्दर हम फोकस कर लेते हैं इसकी दूसरी चीज़ों पे. ठीक है, सो दिस इज जो स्मॉलर, जो अपर है वो स्मॉलर है. ठीक है, फेसीट, और जो नीचे वाली है वो लार्जर है. ठीक है, सो ये जो ऊपर वाली है हेड के ऊपर, ये दरमियान में क्या आ जाती है? इसकी क्रेस्ट आ जाती है. अब जितनी रिब्स हैं उतने ही क्या है? वर्टिब्रा हैं. ठीक है, तो जो ऊपर वाली फेसीट होगी वो अपने ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ लगेगी. जैसे ये नीचे वाली फेसीट है, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ लगेगी, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ. जैसे ये रिब नंबर 5 है फॉर एग्जांपल, दिस इज टिपिकल रिब नंबर 5, तो ये अपने 5 वाले थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट होगी. दिस वन, जो लोअर आर्टिकुलर सरफेस है, जो लार्जर वाली है, और जो अपर आर्टिकुलर सरफेस है वो अपने जो थोरेसिक वर्टिब्रा 4 के साथ लगेगी. ठीक है, this upper facet articulate with the fourth thoracic vertebra, and this lower articular facet will articulate with the fifth with their corresponding vertebra. ठीक है, इसके साथ इसकी नेक है. नेक का ये वाला जो सा है, दिस इज द एंटीरियर सरफेस. ये देख लेते हैं, दिस इज द एंटीरियर सरफेस एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. पोस्टीरियर में क्या है? टुबरकल है. ठीक है,
ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर होगा और नीचे वाला क्या होगा, इन्फीरियर बॉर्डर। ये नेक की बात कर ली, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। नेक पे ये हमने टुबरकल देख लिया, दिस इज़, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसका यहाँ पे एंगल बनता है और आगे ये जो सी है इसको कहते हैं शैफ्ट या फिर बॉडी, दिस इज़ शैफ्ट और बॉडी। अब शैफ्ट पे देख लेते हैं, दिस इज़ द दिस इज़ कनकेव एंड दिस इज़ कॉन्वेक्स, ठीक है। ये अंदर वाली साइड है और ये बाहर वाली साइड है। सो इनर सरफेस, आउटर सरफेस, सुपीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर, ओके। अब सुपीरियर सरफेस की जो सी वो स्मूथ है, ठीक है। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन रिज होती है, दिस इज रिज एंड रिज से लेके नीचे तक जो है दिस इज कोस्टल ग्रूव, दिस इज कोस्टल ग्रूव, ठीक है, दिस इज। तो ये इसका एंटीरियर एंड हो गया, ठीक है। ये फ्लैट है, ये अपने कोस्टल कार्टिलेज के साथ लग के तो एंटीरियरली आके जाके लग जाएगा। सेम यही फीचर्स हमारी राइट वाले के हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वी हैव डन अबाउट द सरफेस। यहाँ पे हमने टुबरकल की भी बात कर लिया है, वो हमने पोस्टीरियर वाली साइड पे और इन्फीरियर वाली साइड पे रखना है, ठीक है। टुबरकल का भी एक मीडियल पार्ट होता है, एक लैटरल पार्ट होता है, दिस इज़ मीडियल पार्ट, ठीक है, और दिस इज़ लैटरल पार्ट। अब जो मीडियल पार्ट है वो आर्टिकुलर होगा, वो वर्टिब्रा के साथ लगेगा। हमने कहा था ट्रांसवर्स प्रोसेस जो सा उसका पढ़ा था ना, ट्रांसवर्स प्रोसेस वर्टिब्रा का टुबरकल के साथ लगेगा। तो दिस मीडियल पार्ट ये अपने वर्टिब्रा के साथ लगेगा और जो लैटरल, ये वाला लैटरल पार्ट है टुबरकल का, ये किसके साथ लगेगा, यहाँ पे एक लिगामेंट होता है कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, यहाँ पे कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट लगेगा, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग उसके साथ लगेगा वर्टिब्रा के साथ, ठीक है। शैफ्ट का हमने सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और दिस इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस पढ़ ली है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिपिकल रिब। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।